हेलो हाय एवरीवन, दिस इज योर ब्रदर शिवम भैया। वेलकम बैक टू माय चैनल। तो बिट सेट 2024 22 ऑफ मई स्लॉट 2 का पेपर ओवर हो चुका है, पेपर कंक्लूड हो चुका है। पेपर का क्विक एनालिसिस करेंगे। एक्सपेक्टेड कट ऑफ, सेफ स्कोर, पिलानी, गोवा और हैदराबाद का सीएससी का एक्सपेक्टेड कट ऑफ और ब्रांचेज का एक्सपेक्टेड कट ऑफ, और साथ ही सेफ स्कोर, एवरेज अटेम्प्ट और इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, इंपॉर्टेंट चैप्टर जहां से क्वेश्चंस आए हैं, और नेक्स्ट स्लॉट में कहां से इंपॉर्टेंट चैप्टर, कौन कौन से इंपॉर्टेंट चैप्टर्स आपको तैयार करने हैं नेक्स्ट स्लॉट्स के लिए इंपॉर्टेंट टिप्स, वो भी देखेंगे। तो चलो पेपर का क्विक एनालिसिस करते हैं। बिट सेट 2024 22 ऑफ मई स्लॉट 2 का पेपर ओवर हो चुका है और ये पेपर सबसे इजी जाता हुआ दिख रहा है। जितने भी शिफ्ट अभी तक हुए हैं, ये पेपर सबसे थोड़ा सा इजी, स्लाइट लिटिल बिट अदर स्लॉट से थोड़ा सा इजी, लिटिल बिट इजी आपको ये पेपर देखने को मिल जाएगा। केमिस्ट्री इस बार इजी आया है, फिजिक्स फॉर्मूला बेस्ड मॉडरेट वही जैसे आता रहा है, और मैथमेटिक्स थोड़ा टफर साइड, बट पिछले शिफ्टों की भांति टफर साइड नहीं जाता हुआ दिख रहा है। पिछले शिफ्ट में टफ और लेंदी भी था, इस शिफ्ट में थोड़ा सा लेंदी और थोड़ा सा टफ था। फिजिक्स फॉर्मूला बेस्ड एज यूजुअल जैसे आ रहा है, मॉडरेट लेवल, बट केमिस्ट्री इजी आया है और लॉजिकल रीजनिंग और इंग्लिश भी लगभग ऑलमोस्ट इजी ही आया है। ठीक है, तो ओवरऑल ये पेपर सबसे इजी, पिछले शिफ्टों को कंपेयर में सबसे इजी यही पेपर रहा है अभी तक। जितने भी स्लॉट्स अभी हुए हैं, जो 20 मई 21 मई और 22 का फर्स्ट स्लॉट, उसके कंपेयर में ये पेपर इजी जाता हुआ दिख रहा है। तो खुश मत होना, इजी होता है तो पेपर का लेवल इजी होता है, तो कंपटीशन, जब पेपर का लेवल इजी होता है तो कंपटीशन इंक्रीज हो जाता है। मैंने पहले भी बता रखा है कि जब भी पेपर का लेवल इजी आता है तो कंपटीशन ऑलरेडी अपने आप बढ़ जाता है, क्योंकि एवरेज स्टूडेंट्स, लो स्टूडेंट्स भी पेपर इजीली कर लेते हैं क्योंकि इजी क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, तो एक्सपेक्टेड कटऑफ की बात करूं तो बिट सेट का एक्सपेक्टेड कटऑफ इस स्लॉट के हिसाब से 220 मिनिमम स्कोर, जो आप जिस पे आपको कोई ना कोई ब्रांच मिल जाएगी। पिलानी में, गोवा में और हैदराबाद में, तीनों का अलग अलग बात करेंगे। तो पिलानी की बात करें तो 220 प्लस मार्क्स पे आपको कोई ना कोई ब्रांच मिल जाएगी, क्योंकि पेपर इजी था, मैंने 5 मार्क्स बढ़ा दिए। 220 मार्क्स प्लस अगर आपके मार्क्स है तो आपको कोई ना कोई ब्रांच मिल जाएगी। गोवा में 210 प्लस मार्क्स पे आपको कोई ना कोई ब्रांच मिल जाएगी, और हैदराबाद में आपको 205 प्लस मार्क्स पे कोई ना कोई मिनिमम, कोई ना कोई, मैंने ये मिनिमम मार्क्स है, इस पे कोई ना कोई आपको बीटेक की ब्रांच मिल जाएगी। ठीक है, अगर बात करें सीएससी का एक्सपेक्टेड कटऑफ, तो बिट्स पिलानी में 340 इस स्लॉट के हिसाब से, पिलानी में 340 प्लस, आपको गोवा में 305 प्लस और हैदराबाद में 300 प्लस मार्क्स पे आपको सीएससी मिल जाएगी इस स्लॉट के हिसाब से, क्योंकि ये स्लॉट पिछले सारे स्लॉट के मुकाबले लिटिल बिट इजियर रहा है, स्लाइटली इजियर रहा है उनके कंपेयर में। और अगर इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की बात करें, जहां जैसे क्वेश्चंस आ रहे हैं, वो हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स, केमिस्ट्री में फिजिक्स में हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स, केमिस्ट्री में भी थर्मोडायनेमिक्स से पूछ रहे हैं, और इसमें भी हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स फोकस कर रहे हैं, मोशन इन स्ट्रेट लाइन पर फोकस कर रहे हैं। तो 1D 2D अच्छे से करके जाओ, और मॉडर्न फिजिक्स और ऑप्टिक्स भी अच्छे से करके जाओ, यहाँ से क्वेश्चंस बराबर आ रहे हैं। पी ब्लॉक, डी एंड एफ ब्लॉक, यहाँ से क्वेश्चन रेगुलर आ रहे हैं। इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री, फिजिकल और इनऑर्गेनिक पे ज्यादा फोकस कर रहे हैं एज कंपेयर टू ऑर्गेनिक। मैथमेटिक्स में वेक्टर थ्योरी और इंटीग्रल कैलकुलस और एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल्स, इंटीग्रेशन के जो एप्लीकेशन, एरिया अंडर कर्व, डिफरेंशियल इक्वेशन, मैट्रिक डिटरमिनेंट से भी क्वेश्चन आपको देखने को मिल जा रहे हैं। तो इन चैप्टर्स को अच्छे से करके जाना। क्या क्या, मैथमेटिक्स में आपको इंटीग्रल कैलकुलस, एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल कैलकुलस, साथ ही वेक्टर थ्योरी, स्टैटिस्टिक्स, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, इन सब चैप्टर्स को, छोटे छोटे वेटेज वाले चैप्टर्स को भी अच्छे से करके जाना है। फिजिक्स में मॉडर्न फिजिक्स, ऑप्टिक्स, मोशन इन वन लाइन, 1D और 2D को भी ठीक से करके जाना है। करंट इलेक्ट्रिसिटी, रे ऑप्टिक्स, इनको करके अच्छे से जाना है। केमिस्ट्री में थर्मोडायनेमिक्स, फिजिकल में न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन पूछ रहे हैं, इनऑर्गेनिक में से ज्यादा पूछ रहे हैं। ऑर्गेनिक का वेटेज थोड़ा सा कम रह रहा है एज कंपेयर टू इनऑर्गेनिक और फिजिकल। थर्मोडायनेमिक्स फिजिकल में डी एंड एफ ब्लॉक, एस ब्लॉक पर बहुत फोकस कर रहे हैं, इस ब्लॉक पर ज्यादा फोकस कर रहे हैं। डी एंड एफ ब्लॉक से भी क्वेश्चन पूछ रहे हैं। इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री, इन सब चैप्टर्स को ऑर्गेनिक में करके जाना। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड जरूर से करके जाना, जिनका भी एग्जाम नेक्स्ट 2 स्लॉट्स में है। अगर एवरेज अटेम्प्ट की बात करूं तो इस स्लॉट में फिजिक्स में बच्चों ने लगभग 20+20 एवरेज अटेम्प्ट किए हैं। केमिस्ट्री में 23 to 24 एवरेज अटेम्प्ट रहा है। मैथमेटिक्स में 25 एवरेज अटेम्प्ट इस सेशन में रहा है। जिन भी स्टूडेंट से मैंने बात किया, 2-3 ही स्टूडेंट से जिनका पेपर था, तो उन सभी ने बोला कि वो अच्छे स्टूडेंट्स हैं। उन सभी ने मुझे बताया कि पेपर थोड़ा सा हमको इजी लगा,
और मैंने जहां तक एनालिसिस किया मुझे सारों शिफ्टों से पेपर इजी लग रहा है और पेपर ये इजी आया भी है। आप लोग देख लेना, कमेंट करके बताओ कि कितने मार्क्स आपके आ रहे हैं। बिट सेट से रिलेटेड ए टू जेड इन्फॉर्मेशन के लिए, काउंसलिंग से रिलेटेड ए टू जेड इन्फॉर्मेशन के लिए, काउंसलिंग में एनी इन्फॉर्मेशन के लिए, काउंसलिंग से रिलेटेड, काउंसलिंग के कट ऑफ, काउंसलिंग के सारे राउंड्स के एक्सपेक्टेड कट ऑफ, गोवा हैदराबाद के एक्सपेक्टेड कट ऑफ, गोवा और हैदराबाद का एक्चुअल कट ऑफ, गोवा और हैदराबाद के रिव्यू, बिट सेट से रिलेटेड ए टू जेड इन्फॉर्मेशन के लिए सब्सक्राइब करो, देखते रहो, कीप वॉचिंग एंड बाय बाय, टेक केयर, विश यू ऑल द बेस्ट फॉर नेक्स्ट स्लॉट्स। और गोवा और हैदराबाद का रिव्यू भी बाकी है। जब तक आप अच्छे जगह पर नहीं पहुंच जाएंगे, इनके कैंपस के कोई अच्छे ब्रांच पे नहीं चले जाएंगे, तब तक ये चैनल पूरी मदद करेगा। अभी सेशन 2 का भी एग्जाम होगा, उनका भी एनालिसिस करेंगे। सेशन 2 जो जून में होगा और उसके बाद फिर काउंसलिंग में आपकी पूरी मदद करेंगे, तो इसलिए सब्सक्राइब करो। बाय बाय, टेक केयर।